सप्तऋषियों ने गिरिजा से आकर के कहा है कि हे गिरिजा, आप किस फल की प्राप्ति के लिए कोमल अंग जला रही हो? क्यों इतना कठोर तप कर रही हो? इसके लिए हमें बताओ। गिरिजा ने कहा कि हे सप्तऋषियों, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हें मैं क्या बताऊं? मैं एक चीज के लिए इतने पागल हो चुकी हूँ, कोई और नहीं, भगवान शंकर है। भगवान भोले बाबा के भोले भाव में बेकानी हो गई हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भोले बाबा को प्राप्त नहीं करूंगी तब तक मेरे दिल को शांति नहीं आएगी। महाराज, इस तरह से मैया गिरिजा ने भोले बाबा के बारे में कहा, सप्तऋषियों से कहा और कहने लगी है सप्तऋषियों, स्पष्ट और सच तो ये है तो उन्हीं की जानती हूँ। स्पष्ट और सच तो ये है उन्हीं के हाथ भी कहानी हूँ। मेरे भैया गिरिजा ने सप्तऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, भगवान भोले बाबा के भाव में मैं भुलानी हो चुकी हूँ और जब तक मैं भगवान शंकर को प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक मेरे दिल को शांति नहीं आएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय बीतने के अनुसार बताया है श्री सुखदेव जी ने, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, देखिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है, दुनिया स्वार्थी है, दुनिया मतलबी है। और हाँ, यहाँ पे कुर्सी डाल दो नीचे। महाराज, सप्तऋषियों को इस तरह से उत्तर दिया है गिरिजा ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, शांति बनाए रखें। बड़ी सुंदर भगवान भोले बाबा और गिरिजा की झांकी आप लोगों के सामने आ रही है। इधर सप्तऋषि गिरिजा की परीक्षा लेने के बाद और वहां से चले जाते हैं भगवान भोले बाबा के पास में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इधर आप लोग बातचीत बहुत कर रहे हो हैं, हम चुप हो जाएं फिर क्या करें हैं? कि चले जाएं उठ के? थोड़ी देर की बात है, ज्यादा देर की बात नहीं है। 11 बजे आरती कर देंगे, थोड़ी देर शांति बनाए रखो कम से कम, हैं कि ज्यादा ही चहल पहल मची है।
तो झांकी आएगी, टाइम से आएगी झांकी, भाई आ जाए। तुम लोगों ने बातचीत करने से कहा जल्दी झांकी बुलाए दे का, ले आओ झांकी। अच्छा बैठा दे देंगे झांकी, कोई देखे सुने न कथा। तो सप्त ऋषियों ने जाकर के भगवान भोले बाबा को जाकर के बताया गिरिजा के बारे में। सप्त ऋषि वहां से भोले बाबा के पास चले गए। इधर तो देवता और दैत्यों में भाई भाई का रिश्ता था, देवता और दैत्यों में भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन महाराज इनमें आपस में फूट पड़ी हुई थी, लड़ाई झगड़ा होता था। भाई भाई को पिटता था तो भाई खड़ा होकर के देखता रहता था, कोई किसी से लड़ता था तो एक दूसरा खड़े होकर के देखता था। ये तो सभी की आदत हुआ करती है, जहाँ अगर कोई बात हो जाए लोग मजा लेने के लिए आते, लेकिन आनंद लेने के लिए कोई नहीं आता। अगर किसी का कार्य अच्छा हो रहा हो तो पड़ोसी कोई ये नहीं चाहेगा कि इसका काम अच्छा हो जाए, वो तो यही चाहेगा महाराज किसी न किसी से किसी न कोई उपद्रव पड़ जाए जो इसका काम बिगड़ ही जाए। महाराज जब दैत्य लोग देवताओं को सताने लगे, और देवताओं दैत्यों की बात छोड़ो, आ जाइए आज भी वो समय चल रहा है, घर घर में 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में फूट पड़ी है, भाई भाई का हिस्सा हड़प रहा है, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई में दुश्मनी है, एक दूसरे को काट रहा है। तो महाराज उन्हीं दैत्यों में एक